बहुत लोग इस वक्त दुख में, गम में, रंज में। वो मेरे शौहर नहीं है खाली, वो पूरी मूवमेंट का सबसे सीनियर मोस्ट लीडर हैं। भारत ने अदलो इंसाफ की धज्जियां उड़ाते हुए एक बार फिर भारतीय सरकार का मकरू चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया है। भारतीय तहकीकाती इदारे एनआईए की अदालत ने यकतरफा ट्रायल के बाद कश्मीरी रहनुमा और जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के JKLF यासीन मलिक को झूठे केस में दोहरी उम्र कैद की सजा सुनाई है। यासीन मलिक को नाजरीन 19 मई को दिल्ली की अदालत ने मुजरिम करार दिया और बहादुर कश्मीरी रहनुमा यासीन मलिक नई दिल्ली की बदनामे जमाना तिहाड़ जेल में कई बरसों से कैद हैं। यासीन मलिक को कभी भी शफाफ मुकदमे का मौका ही नहीं दिया गया। अगर कभी ऑनलाइन पेशी के दौरान वो बात भी करते तो उनका माइक बंद कर दिया जाता था। यासीन मलिक भारतीय निज़ाम इंसाफ पर यकीन ही नहीं रखते हैं और यही वजह है कि उन्होंने अपने लिए कोई वकील रखने से भी इनकार कर दिया था। अब इस सज़ा पर पाकिस्तान समेत दुनिया भर में शदीद रद्दअमल सामने आया है, एहतजाज किया जा रहा है और दुनिया भर से मुख्तलिफ समाजी तंजीमें इंडिया पर इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों का इल्ज़ाम भी लगा रही हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि दुनिया की आँखें यहाँ पर आकर बंद हो जाती हैं और ज़ुबानों पर भी ताले लग जाते हैं। अंतर सूरत हाल पर हम बात करेंगे। मैं ज्वाइन कर रही हैं एलिया यासीन मलिक हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे हम बात भी करते हैं। मिशाल मलिक साहिबा, बहुत शुक्रिया। भारतीय अदालत ने जब सज़ा सुनाई दोहरी उम्र कैद की यासीन मलिक साहब को, ये सारी सूरत हाल हुई तो पाकिस्तान समेत दुनिया भर में एहतजाज हुआ। ना सिर्फ ये बल्कि उनके आबाई इलाके में भी एहतजाज किया गया और वहाँ पर एहतजाज करने वाले 10 नौजवानों को गिरफ्तार भी किया गया। सारी सूरत हाल आपके सामने, क्या कहेंगे? देखिए, वो जो कुछ कल हुआ है, पूरे मकबूजा जम्मू कश्मीर के अंदर आग लग गई है। वहाँ पे हज़ारों की तादाद में जो है इस वक्त लोगों का अरेस्ट किया गया है। उनकी हेयरिंग से 2 दिन पहले से ही जो है अरेस्ट शुरू हो गए थे, सर्च ऑपरेशन शुरू हो गए थे और बहुत लोग इस वक्त दुख में, गम में, रंज में। वो मेरे शौहर नहीं है खाली, वो पूरी मूवमेंट का सबसे सीनियर मोस्ट लीडर हैं और अब तो हमने सईद अली गिलानी साहब को भी खो दिया है और उनकी जो कब्र मुबारक पे भी कोई जा नहीं सकता। अब यासीन साहब रह गए हैं और जिस हिस्ट्री में आई थिंक दुनिया की तारीख उठा लें, कोई बड़े से बड़ा भी कोई कातिल दहशतगर्द हो उसको भी अपने हक में बोलने का राइट दिया जाता है। तो ये तो एक इतने बड़े रहनुमा कश्मीर की आज़ादी का अलम उठाया हुआ है और उनके साथ जिस तरह की ट्रीटमेंट की जा रही है, ये तो एक अदालती कत्ल। तो मिशाल साहिबा, जब यासीन मलिक साहब को भारतीय अदालत ने सज़ा सुनाई तो उस वक्त उन्होंने अपने हक के लिए कोई बात की थी? क्या उन्होंने बयान दिया था और अपने लिए कोई वकील क्यों नहीं किया था उन्होंने? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जब इन्होंने दहशतगर्दी के मुकदमों में एक इतने बड़े पॉलिटिकल लीडर को अरेस्ट किया और काले कवानीन उन पे लगाए, टाडा, पोटा, ये क्या नाम है, ऊपा का ड्रैकोनियन लॉ, तो फिर कंप्लीट इम्यूनिटी मिल जाती है हिंदुस्तान की दहशतगर्द आर्मी को। झूठे मुकदमात बनाए गए जिसके तहत NIA की एजेंसीज ने इनको दिल्ली के अंदर मारा पीटा, इंटेरोगेट किया। ये 3.5 ईयर से तिहाड़ की डेथ सेल में इन केसेस की वजह से। और इन्होंने अपना थोड़े अरसे के लिए इनके एक लॉयर थे राजा तोफैल साहब, वो भी कश्मीरी लॉयर हैं, मगर बदकिस्मती से उनको भी अचानक ब्रेन हैमरेज हो गया। और हमें पता है ये अचानक कार्रवाइयाँ कहाँ से की जाती हैं, या तो कश्मीरी मुसलमान लॉयर्स को मार दिया जाता है और मेरे पास बहुत बड़ी लिस्ट है कश्मीरी लॉयर्स को जो टारगेट किया जाता है जो किसी कश्मीरी का केस ले रहे होते हैं। और हम फिर उसके बाद यासीन साहब ने यही सोचा कि कोई भी लॉयर रखूंगा तो उसकी जान को ख़तरा होगा, तो उन्होंने यही डिमांड किया है कि मैं खुद अपना केस प्लीट करना चाहता हूं और मैं अपने हक में जो मैं बोलना चाहती हूं मुझे वो इजाज़त दी जाए। मगर बदकिस्मती से उनको बिल्कुल इजाज़त नहीं दी जा रही और उनके खिलाफ टोटली उनकी विल के खिलाफ यूनिलैटरल वन साइडेड फैसले किए जा रहे हैं। और यासीन साहब ने कहा है कि ये जितनी भी दहशतगर्दी के मुकदमे आप जो भी कर लें मेरे खिलाफ, जो मेन कन्फेशन मैं करना चाहता हूँ अदालत के सामने, जिसमें को एक्यूज 10 से ज़ायद लोग को एक्यूज थे 10 मई को उसी कोर्ट हेयरिंग के अंदर, जिसमें उन्होंने कहा मेरी एक ही कन्फेशन है कि मैं आज़ादी की तहरीक को चला रहा हूँ उसी तरह जिस तरह गांधी ने और भगत सिंह ने चलाई थी, और ये कोई क्राइम नहीं है, एक लेजिटिमेट लीगल कश्मीर की आज़ादी की मैं स्ट्रगल चला रहा हूँ इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक। और अभी जब 19 को इनको कोर्ट में पहली दफ़ा प्रेजेंट किया गया बहुत अरसे के बाद, वो तभी प्रेजेंट किया गया जब इनको कहा गया कि अब आपके खिलाफ सज़ा अनाउंस होगी 25 को।
उससे पहले इनको कभी भी फिजिकली प्रोड्यूस नहीं किया गया डिबेट के अंदर। तो उनको जब ये राइट ही नहीं दिया गया कि वो अपने डिफेंस के अंदर कुछ बोल सकें, तो हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इन्होंने ऑलरेडी 3-4 हफ्तों से ही मीडिया ट्रायल शुरू किया हुआ था यासीन साहब के खिलाफ कि उनको फांसी हो जाएगी या उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट या उनको कैपिटल पनिशमेंट, सारा कुछ तो इन्होंने पहले ही लीक आउट कर दिया था। और ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है टू डिस्क्रेडिट द डिसीजन कि क्या वजह है। कोई भी जज जो होता है उसका फैसला सीक्रेट होता है, किसी को पब्लिक नहीं किया जाता, मगर क्या वजह है कि ये फैसला हर जगह पहले नशर होता रहा। 2 एक्सट्रीम केसेस बताए गए, एक मीडिया के अंदर कैरेक्टर असैसिनेशन की गई, डीमोनाइज किया गया यासीन साहब को ताकि एक पब्लिक ओपिनियन जनरेट किया जाए। और उससे पहले 3 महीने कश्मीर फाइल्स जैसी एक झूठी भौंडी फिल्म लॉन्च की गई जिसके अंदर दिखाया गया जैसे कश्मीरी मुसलमानों ने कश्मीरी पंडितों का कत्ल किया है, हालांकि आज तक ऐसा कोई एक भी इंसिडेंट नहीं है। ये खुद इनके बीजेपी के थे मिस्टर जगमोहन जो गवर्नर थे जिन्होंने भगाया था पंडितों का एग्जोडस कराया था कश्मीर से, उनका एक्सक्यूज लेके यासीन को उस फिल्म में विलन दिखाया गया और उस फिल्म को लेकर और इधर उधर की जाली बातें लेके इन्होंने अपना एक वन साइडेड जो है डिसीजन ले लिया। और यासीन साहब ने जो आखिरी 25 को जिस दिन सजा उनके खिलाफ जो है वो अनाउंस होनी थी, तो उस वक्त डिसीजन से फ्यू मोमेंट्स बिफोर उन्होंने वहाँ पे कोर्ट में कहा है, उन्होंने इस बात का ऐलान किया है कोर्ट के अंदर कि उन्होंने उनको कहा कि इसके एक्सट्रीम रेप्रिकॉशंस हैं। तो इन्होंने कहा जो भी इसके रेप्रिकॉशंस हो मैं रेडी हूँ, क्योंकि ये सारा का सारा जो है ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है और मैंने भीख नहीं मांगनी अपनी ज़िंदगी की। एक ऐसा लीडर जिसके सामने जज, हिंदुस्तान की जुडिशरी, पुलिस, आर्मी, एजेंसीज, उनकी गवर्नमेंट सब उनके पीछे पड़े हुए हैं कि तुम्हें हम फांसी पे चढ़ा देंगे, वो खुद आदमी चल कर आया, व्हील चेयर पे भी नहीं आया जिसको डेथ सेल से निकाला है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।